दिल्ली क्राइम सीजन 3 आ गया और भाई इस बार कहानी पहले से ज्यादा डार्क, ज्यादा इंटेंस करने का अटेम्प्ट कर रही है ये सीरीज। क्या ये पहले सीजन जितना दमदार है या फिर दूसरे सीजन जितना फीका? क्या वर्तिका इस बार सिस्टम हिला पाई है? चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं रिव्यू दिल्ली क्राइम सीजन 3 का। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। दिल्ली क्राइम फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी 2019 की इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग सीजन 1 के साथ, जहां डील किया गया था निर्भया रेप केस के साथ। इसके शो रनर थे रिची मेहता, जिन्होंने उस घिनौने टॉपिक पर इन डिटेल रिसर्च किया था और बड़ी सेंसिटिविटी हैंडल किया था उस टॉपिक को उस ब्रिलियंट सीजन में। उस रियल टॉपिक के साथ कुछ इंटरेस्टिंग किरदार भी मिले हमें, जिन्हें निभाया था कुछ बेहतरीन एक्टर्स ने। शेफाली शाह, डीसीपी वर्तिका सिंह को प्रोटैगनिस्ट बनाया गया था और उनकी सबऑर्डिनेट टीम जिसमें शामिल है राजेश तैलांग का किरदार इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, रसिका दुग्गल का किरदार नीति सिंह IPS, अनुराग अरोड़ा का किरदार सब इंस्पेक्टर जलराज सिंह और गोपाल दत्त एस सुधीर कुमार। इस पुलिस टीम की पर्सनल कहानी को आगे बढ़ाते हुए नेटफ्लिक्स को मिल गया है एक हिट फ्रेंचाइज जिसे पुलिस प्रोसीजरल क्राइम ड्रामा की तरफ बनाया जाने लगा, और जहां पहले सीजन की तरह कुछ रियल टॉपिक को भी छुआ जाता है। सीजन 2 जो आई थी 2022 को, वहां ये टीम सॉल्व कर रही थी एक रियल लाइफ से प्रेरित चड्डी बनियान गैंग केस को, जहां एक विलन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था तिलोत्तमा शोम के रूप में, जो सीजन उतनी अच्छी नहीं थी जितना पहला सीजन था। इस बार सीरीज में फोकस किया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर और रियल लाइफ इंस्पिरेशन दिया गया है 2012 की बेबी फलक केस से। फलक थी एक 2 साल की बच्ची से बहुत बुरी हालत में एम्स ट्रॉमा सेंटर न्यू दिल्ली में एडमिट किया गया था। टूटी हुई खोपड़ी, इंसानी दांतों के निशान के साथ उसके शरीर में। उस हॉस्पिटल में उसे लाया गया था एक 15 साल की लड़की के द्वारा, जिसने क्लेम किया था कि वो उसकी माँ है। इस कहानी को एग्जैक्टली रिप्लिकेट किया जाता है सीरीज की शुरुआत में ही। और वर्तिका को दिखाया जाता है असम सिलचर में एक पनिशमेंट पोस्ट या एक रिवेटिंग सीन में उसे एक रेड में मिलते हैं ट्रक भर के लड़कियां जिनको ट्रैफिक किया जा रहा है। बस इसी से कहानी डायरेक्टली ऑन पॉइंट चलती है, जहां वर्तिका वापस दिल्ली आती है और अपनी पुरानी टीम से मिलती है जो बेबी वाले केस पर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों केसेस इंटरलिंक्ड है, जिनका जुड़ाव ट्रैफिकिंग से है और जिनके तार बड़ी क्लेवरली जोड़ा जाता है इस सीरीज के विलन बड़ी दीदी हुमा कुरैशी के किरदार के साथ। बाल्टी भर के राइटर्स अपूर्वा बख्शी, तनु चोपड़ा, अनु सिंह चौधरी, माइकल होगन, सुब्रा स्वरूप, मयंक तिवारी बड़ी क्लेवरली रियल लाइफ बेबी फलक की कहानी को इस कहानी से जोड़ते हैं। और इस सीजन के डायरेक्टर जो तनु चोपड़ा खुद ही है, उन्होंने सीरीज के पेस को कंसिस्टेंट रखा है, जो एक पुलिस प्रोसीजरल क्राइम ड्रामा के लिए क्रूशियल है कि पेसिंग धीमी ना हो। 6 एपिसोड की ये सीरीज आपको बांध के रखती है पहले फ्रेम से ही। कुछ रिवेटिंग मोमेंट्स है इस सीरीज में जो स्टैंड आउट करते हैं, जब कुछ पुलिस वाले बच्चे पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस घर में पहुंच जाते हैं जहां बच्ची को रखा गया था। उस घर की हालत देखकर एज एन ऑडियंस आप डर जाओगे कि बच्चे के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। मीता वशिष्ठ और शेफाली के बीच एक इंट्रोगेशन सीन काफी इंपैक्टफुल है, पर मुझे मीता इस किरदार के लिए मिसकास्ट लगी, एज वो लहजा ठीक से पकड़ नहीं पाई। जरूरी था इस किरदार के लिए। एक और पॉइग्नेंट मूवमेंट में जो शेफाली पहली बार इस सीजन में रसिका के सामने आती है, रसिका को बैठने के लिए कहती है पर रसिका नहीं बैठे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। शेफाली इस वर्तिका दोबारा नहीं बोलती उसे बैठने के लिए, जो पुलिस खेमे में सीनियर जूनियर के बीच रिस्पेक्ट एक रियलिस्टिक नमूना दिखाने की कोशिश करती है इस सीन में, जब वर्तिका की पर्सनालिटी नीति को ओवर पावर कर देती है। दोनों माहिर एक्ट्रेसेस इस सीन को नेल करते हैं। इनफैक्ट इस सीरीज में एक से बढ़कर एक दिग्गज एक्ट्रेसेस है और हुमा कुरैशी का विलन किरदार ऑलमोस्ट वन नोट तरीके से लिखा गया था, पर हुमा का परफॉर्मेंस ने उसे वन नोट होने नहीं दिया। एक सीन में जब वो पहली बार लड़कियों को थाईलैंड में सप्लाई करती है, हुमा की आंखों में एक वक्त थोड़ी सिंपैथी दिखती है उन लड़कियों के लिए, पर आप समझते हो कि इस किरदार के लिए सिर्फ एक बिजनेस है, इमोशन से अलग। एक और सीन जो आखिरी पलों में आता है, तब हुमा धीरे धीरे लड़कियों के सामने अपना नकाब खोलती है फ्रस्ट्रेशन में और दहाड़ती है। काफी डरावना था। हुमा का परफॉर्मेंस इस वन नोट किरदार को एलिवेट कर देता है। हालांकि कहानी काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक कर दी जाती है, कुछ ज्यादा ही आसानी से चीजें हो जाती है। कभी ऑब्वियस चीजें होने के बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स कुछ नहीं करते। फॉर एग्जांपल वर्तिका एक क्रिमिनल का फोटो देखती है और अगले सीन में उसी क्रिमिनल का चेहरा ट्रैफिकिंग वाले केस में भी उसे दिख जाता है, तो केसेस इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। बस क्राइम सॉल्व, इजी पीजी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। एक और सीन में मीता वशिष्ठ का किरदार पुलिस वालों के फोन से हुमा के किरदार को फोन करती है और पुलिस वाले ना उस फोन को टैप करते हैं ना उस फोन कॉल की जानकारी लेते हैं, तभी एड्रेस मिल जाता है उनको बड़ी दीदी का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साइनी गुप्ता का किरदार कुसुम बेल पर निकलती है, पर कोई उसका पीछा नहीं करता ताकि ट्रैफिक की लड़कियां मिल सके, विच इज स्ट्रेंज। कुछ भी। एक विलेनस किरदार थाईलैंड वाला काफी वन नोट विलन था। मेरे लिए ऐसे बहुत अजीब चीजें लिखाई में है जो एक इंटेलिजेंट रियलिस्टिक प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड नहीं था। इन कमियों के बावजूद सीरीज काम करती है, क्योंकि जिस टॉपिक से ये सीरीज डील कर रही है ट्रैफिकिंग, उस पर फोकस इन डिटेल रखा गया है। सीरीज इस बार एक शहर पर बेस्ड नहीं है, पर कई जगहों में घूमती है। रोहतक हरियाणा, असम सिलचर, दिल्ली तो है ही, और इंटरनेशनल भी गया है। इस बार थाईलैंड में भी कुछ पोर्शन शूट किया गया है, जो ट्रैफिकिंग की बाउंड्रीज को दर्शाने के लिए जरूरी था कि इस क्राइम में कोई बाउंड्रीज नहीं है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हर एक कास्ट की इस सीरीज की स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ है, चाहे वो शिफाली की वर्तिका सिंह हो जो फिर से अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है अपनी इमोशंस को व्यक्त करने के लिए। रसिका को इस सीरीज में एक पर्सनल हिकअप से डील करते हुए दिखाया गया है और साथ ही वो बच्चे की हालत देख के पर्सनली डिस्टर्ब होती है। इन सबको रसिका ने परफेक्टली पोर्ट्रे किया है। राजेश तेलांग, गोपाल दत्त भी आउटस्टैंडिंग अपने किरदारों में। इनफैक्ट इस सीरीज की खासियत यही है कि एक से बढ़कर एक दिग्गज है जो अपने काम में माहिर है। डेविड बोरेन की सिनेमाटोग्राफी भी काफी मूडी है, उनकी लाइटिंग अलग अलग जगहों की सीनिक विभिन्नताओं को अच्छा पकड़ती है। जैसे मैंने पहले कहा, सीरीज की परफेक्ट पेसिंग इस सीरीज की असली सेवियर है। इसके लिए तनुज चोपड़ा को बधाई देना पड़ेगा। इस सीजन 2 के डिसअपॉइंटमेंट को उन्होंने रिपीट नहीं किया। एक आउट वेल पेस्ड इन्वेस्टिगेटिव क्राइम ड्रामा बनाई है तनुज ने, जो अपनी खामियों के बावजूद एक ब्रीजी वॉच है जो काफी डार्क भी जाती है। इसलिए दिल्ली क्राइम सीजन 3 को मैं देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। इस बार सिस्टम हिला, जोरदार का हिला है। 6 एपिसोड का ही है और एक इजी वॉच है जो सीजन 1 जितनी ब्रिलियंट तो नहीं है पर अच्छी है, एंजॉयबल है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, देखो और मजा लो। नेटफ्लिक्स पर आई एक और फिल्म बारामुल्ला जिसे सरप्राइज किया है, उसका रिव्यू वीडियो और हिलेरियस दे दे प्यार दे 2 का रिव्यू वीडियो है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब का बटन भी दबा लो अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो, और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।